ये आपके करियर बिल्डिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि जब आप लोग क्लास 12th में एंटर करते हो कि भाई हम लोगों ने 11th क्लास से क्या सीखा है और 12th क्लास में हमें क्या क्या करना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है जेईई नीट का एग्जाम भी देते हैं, सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, लेकिन उनका प्राइम टारगेट होता है पहले कि सर पहले बोर्ड्स बढ़िया से करना है। जब हम लोग छोटे थे तो एबीसीडी भी टफ लगता था, यानी कि 11th में जो जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाते हैं, ये फंडामेंटल चीजें आपको आनी चाहिए। हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो ट्रिपल्स आर्मी, कैसे आप सभी लोग। मैं आया हूं आज आप सभी से बात करने। और यार आप सभी लोग जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं वो बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि सर एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग मचाएंगे, क्योंकि ये आपके करियर बिल्डिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि जब आप लोग क्लास 12th में एंटर करते हो तो इस समय हमारे दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, साल भर किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से हम लोग मेहनत करेंगे। तो मैं आज आपसे यही बात करने आया हूं कि भाई हम लोगों ने 11th क्लास से क्या सीखा है और 12th क्लास में हमें क्या क्या करना चाहिए। कुछ कुछ अपनी गलतियों से हम इंप्रूव भी करेंगे और कुछ कुछ जो हमने अच्छी चीजें सीख रखी हैं उनको हम कैसे अपने दिमाग में रीस्टोर करेंगे, क्योंकि क्लास 12th ही वो टाइम है जो आपके करियर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि इसी साल आप में से बहुत सारे बच्चे जो है जेईई नीट का एग्जाम भी देते हैं, सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, लेकिन उनका प्राइम टारगेट होता है पहले कि सर पहले बोर्ड्स बढ़िया से करना है, बोर्ड्स में सर एटलीस्ट 95% मेरे को लाना है, उसके बाद मैं बाकी चीजों के बारे में, बाकी आगे के बारे में सोचूंगा। राइट, तो मुझे लगा कि ये बहुत सही समय है आप लोगों के बीच में आने का, आप लोगों से डिस्कस करने का, आपकी मन की बात समझने का और अपने मन की बात को आपके साथ शेयर करने का। राइट, तो देखो यार, क्लास 12th में 95% लाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा हलवा भी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड अपने लेवल को उठा रहा है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ने लास्ट टू लास्ट ईयर अपने लेवल को उठाया, इस साल भी लेवल को उठाया और अगले साल यानी कि जब आप लोग क्लास 12 में पेपर दे रहे होंगे तब भी सीबीएसई बोर्ड जो है अपने लेवल को उठाएगा। लेवल को उठाने का मतलब क्या है कि वो पहले के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ पेपर बना रहा है। जैसे फिजिक्स में पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है, बच्चों को ऐसा लग रहा है, ठीक है, आता वही सब चीजें हैं जो आपको पढ़ाई गई हैं, उनका एप्लीकेशन जो है वो पार्ट बड़ा पूछा जा रहा है। मैथमेटिक्स में भी कंपैरेटिवली पेपर जो है वो केमिस्ट्री के कंपैरिजन में टफ मिलता है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट हमारा बड़ा प्यारा है, बाय नेचर थोड़ा सा बच्चों को इजी फील होता है, उनको याद करना, उनको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना वो बड़े आराम से बच्चे कर पाते हैं, तो वो उन्हें कंपैरेटिवली इजी फील होता है। लेकिन यार देखो, मैं तो यही कहूंगा कि जब हम लोग छोटे थे तो एबीसीडी भी टफ लगता था, जब बड़े हुए है ना तो एबीसीडी आसान लगने लगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग क्लास 12th में भी बेटा चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें बहुत आसान लगता है। अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो जैसे कभी बचपन में एबीसीडी भी टफ लगती थी ना भाई, बिल्कुल उसी तरीके से क्लास 12th का चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो या और भी आपके सब्जेक्ट्स हो, इंग्लिश हो या बाकी सब्जेक्ट्स हो, वो आपको टफ लगने लगते हैं। तो मैं आपसे यही चीज पर आज डिस्कस करने वाला हूं कि भाई साहब अब हम लोग को बड़े सतर्क होने की जरूरत है, हम लोग को एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, हम लोग को एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है कि आपका एक बड़ा भाई आपके सामने आए। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं बेटा, मैं खुद भी स्टेट बोर्ड्स में टॉपर भी था। राइट, मैंने 10th में भी टॉप किया, 12th में भी टॉप किया, तो मुझे ये चीज बड़े अच्छे से पता है कि आखिर टॉपर्स का माइंडसेट क्या है, बैक बेंचर्स का माइंडसेट क्या है, क्योंकि मैं टॉपर तो था लेकिन बैठता क्लास में सबसे पीछे था भाई साहब। तो मुझे वो जो बैक बेंचर्स वाले जो मेरे दोस्त हैं सारे ना, उनका भी मुझे माइंडसेट पता है कि वो क्या करते हैं, है ना। और मैं तो भाई किसी मामले में बैक बेंचर्स को ये नहीं समझता कि ये पढ़ते नहीं है भाई, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन्स, है ना। मुझे भी देख सकते हो भाई, सबसे पीछे बैठते थे, है ना। लेकिन आप सभी का बहुत प्यार मिला यार, इस साल बहुत प्यार मिला, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं इस चीज के लिए कहना चाहूंगा कि आप सभी ने बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट दिया है और उस चीज की जिम्मेदारी मैं हमेशा फील करता हूं और मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा, पूरे टाइम बना रहूंगा कि आप अपने एग्जामिनेशन में मचाओ। इस साल क्लास 12th वालों के लिए भी खूब जी तोड़ मेहनत किया है सारे टीचर्स ने, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों के लिए भी जी तोड़ मेहनत करेंगे। अब बात आई कि सर सबसे पहले मेरे को ये स्ट्रैटेजी बताओ कि साल भर मुझे करना क्या है। ठीक है सर, मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। देखो बेटा, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने 11th क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़ाई किया है, ठीक है, लेकिन ये बच्चों की संख्या थोड़ी सी, हाँ आप समझ ही रहे हैं, कम होती है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने 11th में सर पढ़ाई ज्यादा अच्छे से नहीं किया है। हाँ सर, हम लोग उसी में से है सर, है। मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जो 11th में ज्यादा सीरियस नहीं होते। ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो इंटेलिजेंट है, उनके पास बढ़िया ब्रेन है, लेकिन वो ये सोचते काहे को इतना मेहनत करना है रे बाबा, इस साल तो बोर्ड है नहीं, अगले साल करेंगे, है ना। तो ये सोच बच्चों के अंदर रहती है, इसलिए वो 11th
11 में उतना मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इन दोनों ही टाइप के बच्चों को मैं आज समझाना चाहता हूं। देखो, अगर आपने 11 में चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो बेटा आप लोगों के दिमाग में टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि यार 12th में भी बढ़िया से प्रिपेयर करेंगे, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है, इसको भी बहुत तगड़े से प्रिपेयर करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में मचाएंगे, और उसके बाद जो अगला हमारा करियर का ऑप्शन है उसकी तरफ भी हम लोग बढ़ जाएंगे, उसका भी पेपर हम लोग बढ़िया तरीके से देंगे। ठीक है, लेकिन अब बात आती है उन बच्चों की जिन्होंने सर 11th में अच्छे से नहीं किया है। सर क्या आप वो चांस निकल गया क्या सर? क्या अब हम लोग सर 12th में नहीं मचा सकते हैं? भाई तुम 12th में अभी भी मचा सकते हो, पूरा टाइम है ना। उसके लिए देखो करना क्या है, सबसे पहले अभी आप जब 12th में आओगे तो हम लोग को पहले 11th की जो बेसिक चीजें हैं जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है ना, उनकी बात पहले करनी है। तो आप क्या करोगे, भले आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन 11th में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, उनको अब आप करोगे। 11th में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, जिनका यूज क्लास 12th में डायरेक्ट होता है, बेटा सबसे पहले आप लोग इन चीजों को पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो। जैसे मैं फिजिक्स का मास्टर हूं, थोड़ी सी आपसे फिजिक्स की बात करता हूं कि जब आप 11th से 12th में आ रहे हो तो एज अ फिजिक्स टीचर, एज अ फिजिक्स स्टूडेंट, मुझे ये फील होता है कि भाई आपको कम से कम वेक्टर एनालिसिस बड़े अच्छे से आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, कैसे होता है, ये आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपने बेसिकली डिफरेंशिएशन हल्का फुल्का पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन हल्का फुल्का पढ़ा होगा, तो बस वही हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, हल्का फुल्का मैक्सिमा मिनिमा आपको आना चाहिए। ठीक है, हल्का फुल्का आपको ग्राफ के बारे में आना चाहिए, ग्राफ का स्लोप क्या है, ग्राफ से एरिया क्या है, ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। यानी कि 11th में जो जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाते हैं, ये फंडामेंटल चीजें आपको आनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी होता है, बिल्कुल इसी तरीके से बेटा केमिस्ट्री में भी होता है और बाकी सब्जेक्ट्स में भी होता है। तो जो चीजें 11th की बड़ी इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग यहां पर करने की कोशिश सबसे पहले करेंगे, ताकि जब क्लास 12th आपका स्टार्ट हो तो आपको एटलीस्ट दिक्कत ना आए, आगे परेशान ना हो। हम लोग तो है ही है यार, हम लोग तो हर चीज में आपकी मदद करने को तैयार है, करेंगे, टेंशन ना लो, वो भी बताएंगे कैसे क्या करना है ना। तो सबसे पहला प्राइम टारगेट ये चीज है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे कि यार जो जो चीजें, जो देखो आदमी अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है बेटा, जो भी गलतियां आपने 11th में की हो उनको ध्यान रखना कि यार 12th में उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। बाकी कोई टेंशन भाई साहब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने अपनी गलतियों से सीख लिया तो आप समझ लो बेटा आप सबसे बढ़िया हो, सबसे बढ़िया राजा बेटा आप ही हो, राइट। क्योंकि आपने अपनी गलतियों से सीख लिया कि ठीक है भाई जो भी हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगर बढ़िया किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़िया किया तो इस बार अच्छा कर लेंगे यार, है ना। तो आप क्लास 12th में चीजों को बहुत ही कॉन्सेप्चुअली इस साल समझेंगे। ये चीज बेटा अपने दिमाग में बड़े अच्छे से आप सेट कर लीजिए। आप वो क्लास 10th वाले लेवल से ऊपर उठ जाओ। क्लास 12th में 10th में क्या होता था कि चीजों को 2 बार पढ़ लिया, लेक्चर्स को 2 बार देख लिया, काम हो गया। लेकिन 12th में ये चीज नहीं होती है। 12th में चीजें कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आती हैं। केवल लेक्चर को देख लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेक्चर के साथ मेहनत करना भी इंपॉर्टेंट है। टीचर जो होमवर्क आपको देगा वो करना भी इंपॉर्टेंट है। टीचर जो टेस्ट आपसे लेगा वो टेस्ट को परफॉर्म करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस साल आपको बस सिर्फ एक ही शपथ लेना है। कमेंट में भी अभी तुरंत मुझे लिख करके बता देना कि हां सर मैं आपको ये चीज का प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको इस चीज के बारे में अश्योर करता हूं कि सर इस साल मैं भी अपनी तरफ से मेहनत करूंगा, मैं भी अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत करूंगा। टीचर्स जो करते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप भी करोगे। यानी कि चीजों को कॉन्सेप्चुअली अपने दिमाग में लाओ। कॉन्सेप्चुअली कैसे आएगा? पहले जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, लेक्चर को देखते हो, उसको अच्छे से देखो, ठीक है। प्रॉपरली अपनी कॉपी पर आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसका एप्लीकेशन भी करिए। यानी कि जो आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करना, उसको क्वेश्चंस में लगाना, न्यूमेरिकल्स में लगाना मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो मैं आपसे यह चीज का प्रॉमिस चाहता हूं कि आप फिजिक्स में, ठीक है, पूरे साल डेली 10 न्यूमेरिकल्स करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने ये कहा था, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर इस चीज को फॉलो किया है मैं गारंटी से बता रहा हूं वो बच्चे पेपर में मचा के आए हैं। ऐसे जाने कितने हजारों की संख्या में बच्चे जिनके मैसेज मेरे पास आए जिस दिन पेपर देके वो आए कि अरे सर आपने ये कहा था और सर मैंने वो किया साल भर एंड नो डाउट सर मुझे बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, राइट। तो मैं आपसे यही प्रॉमिस चाहता हूं, डेली 10 न्यूमेरिकल आप फिजिक्स में करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आप मैथमेटिक्स में भी करिए इसी तरीके से, आप केमिस्ट्री में भी करिए। मतलब सेल्फ स्टडी को भी बेटा टाइम हमें देना है, ठीक है। लेक्चर्स को देखना समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फ स्टडी भी भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं तो कहूंगा। भाई खुद से नहीं पढ़ोगे तो केवल देख करके थोड़ी ना काम चल जाएगा। तो आप इस चीज पर इस साल ध्यान देना, यही इस साल की स्ट्रेटजी है। बाकी सब्जेक्ट वाइज आपको आपके टीचर्स आएंगे, वो आपको सब्जेक्ट वाइज आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है।
अब बात ये इस चीज की आई कि सर ये सारी चीजें जो कुछ भी आप समझा रहे हो क्या आप लोग भी हेल्प करोगे इस चीजों में? तो भाई बिल्कुल हम लोग हेल्प करेंगे आपकी इन चीजों में। उसी के लिए हमारा बैच है परिश्रम 2026 बैच, जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। इस बैच में बेटा तुमको लाइव क्लासेस मिलने वाली है ना, यानी कि टीचर लाइव आएगा, आप अपने डाउट्स भी कमेंट में पूछ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं, राइट। एक अलग माहौल होता है, एक अलग एनर्जी होती है लाइव क्लास में, आप लोगों ने फील भी किया होगा। आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी जाती है, यानी कि जो भी टॉपिक आज पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे कि भैया इस चीज को करो। जैसे मैं कह रहा हूं ना 10 न्यूमेरिकल पर डे करना है, तो वो चीज भी बताई जाएगी कि भैया कहां से करना है, ये वाले क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर करो जो आज मैंने आपको पढ़ाया है। पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, जो कुछ भी मैंने यहां लिखा है इस तरीके की पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, आप आराम से उससे अपने नोट्स बना सकते हैं। शेड्यूल्ड टेस्ट होते हैं बेटा, प्रॉपरली आपके टेस्ट लिए जाएंगे, हर 15 दिन में आपको एक प्लानर दे दिया जाएगा, पहले ही दे दिया जाएगा कि इसी प्लानर के हिसाब से भाई आपके टेस्ट होंगे। साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग भी आपकी की जाती है कि जो भी आपके मन में दिमाग में डाउट आता है ना, तो वो डाउट्स भी आपके लिए सॉल्व करने के लिए बैकएंड में टीम होती है बहुत बड़ी। मैं भी पर्सनली, हम टीचर्स भी कुछ बच्चों के डाउट सॉल्व करते हैं, ठीक है, बच्चे भी आपस में डाउट सॉल्व करते हैं, है ना। ये बड़ी प्यारी चीज है जिसमें आपका इंटरेक्शन फील होता है, आपको वो क्लास वाला माहौल आता है, जैसे क्लास में होता है ना स्कूल में कि अरे यार भाई ये चीज नहीं आ रही, भाई बताओ यार, तो वो भाई जो होता है अगर उसको समझ में आया तो वो भी आपको उस चीज को एक्सप्लेन करता है। तो ये फीलिंग आपको यहां पर पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग में भी आने वाली है, राइट। अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है, सर प्राइस तो बता दो यार। वैसे चलो मैं बता देता हूं आपको, ये वैसे तो बैच जो है वो 4400 का है, लेकिन आपको पता है पीडब्ल्यू आपके लिए बहुत सारी चीजें करता है, तो ये प्राइस कट करते हैं, ये इतने में आया, ठीक है। नॉर्मल डेज में अगर आप खरीदते हैं तो इतने का आपको बैच पड़ेगा, बट क्योंकि विश्वास दिवस में अलग सर ने बहुत सारी ऑफरिंग्स कर दी है आपके लिए, तो विश्वास दिवस के तहत ये बैच आपको इतने में मिलने वाला है 3499। आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं इस बैच में, आप समझ रहे हैं, और जी तोड़ मेहनत करना है, ठीक है। इस बात को बेटा ध्यान देना कि इस पूरे साल हम लोग आग लगाएंगे, है ना, मचाएंगे और जी तोड़ मेहनत करेंगे। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, हर सब्जेक्ट में इस चीज को ध्यान रखना और इसको फॉलो करना। मिलेंगे किसी और सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। मचाते रहो, लाइफ में खूब आगे बढ़ो, ये मास्टर, ये बड़ा भाई आपका हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।